अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन कि आप लोग खैर और आफियत से होंगी और जहाँ भी रहो अल्लाह सुब्हान व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है, क्या क़यामत आने वाली है? क्या इमाम मेहदी का ज़हूर हो गया है? काबे में आसमानी बिजली का टकराना, क्या ये मेहंदी के आने की निशानी है? तो आइए नाज़रीन सुन लेते हैं ये बयान, क्या इसमें बताया गया है, और मेरे साथ लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। वालेकुम लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर और उनके आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि अभी कुछ ही दिन पहले सऊदी अरब में बहुत ही खतरनाक तूफ़ान आया था जो शायद अब तक जारी है। उसमें आपने एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल होती हुई देखी होगी जिसमें क्लॉक ऑफ द टावर, जो मक्का में काबा शरीफ के पास ही मौजूद है, जिसे क्लॉक टावर भी कहा जाता है, उस पर बहुत सारी बिजलियां भी गिरी और बहुत देर देर तक बिजली वहां पर थमी रही, जो सऊदी अरब में लोगों ने पहली बार देखा। आखिर क्या थी इस तूफान की वजह? क्या ये इमाम मेहदी के ज़हूर की निशानी है या फिर कोई ऐसा गुनाह वहाँ पर सरजद हो रहा है कि अल्लाह ताला वहाँ के लोगों से और तमाम दुनिया के लोगों से ही सख्त नाराज़ है? ये सारी बातें जानेंगे हम इस वीडियो में। तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले सऊदी अरब में एक भयंकर तूफान आया जिसमें एक अजीबोगरीब बिजली रूनुमा हुई, जिसे देखकर बहुत सारे लोग खौफजदा हो गए। अगर हम इस्लामिक किताबों का मुताला करें और अगर हम इस्लामिक तारीख पढ़ें तो उसमें ये कहा जाता है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद की निशानियों में से एक निशानी ये भी होगी कि खाना काबा में आसमानी बिजली गिरेगी, आसमान से एक आवाज़ भी आएगी। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हालिया जो सऊदी अरब में आने वाला तूफान है और जो बिजली वहाँ पर क्लॉक टावर पर गिरी है, ये ज़हूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की ही निशानी है। लेकिन इस बात में कितनी हकीकत है और क्या ये वाकई इमाम मेहदी के ज़हूर की निशानी है, इस वीडियो में ही हम इसका खुलासा करेंगे। हुजूर नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने कुर्बे क़यामत में हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर का जिक्र फरमाया है। कुर्बे क़यामत में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर अहले सुन्नत के अकाइद में से है और यहाँ तक अहले तशय्युई भी इस बात को मानते हैं। हदीस मुबारका में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इमाम मेहदी के ज़हूर का बयान फरमाया है। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के मसाहिब और रफ़ीक होंगे। आप नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है कि मेहदी मेरे हमनाम होंगे, यानी कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का असल नाम मोहम्मद होगा और लक़ब मेहदी होगा। मज़ीद ये भी इरशाद फरमाया कि मेहदी मेरी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की औलाद में से ही होंगे। और इसके अलावा नाज़रीन मोहतरम, उनकी कुछ अलामात भी बयान की गई हैं। वो ज़मीन को अदल इंसाफ से भर देंगे और 7 साल तक हुक्मरानी भी करेंगे। मज़ीद और भी निशानियां हैं। इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले और बाद के बहुत सारे हालात बयान किए गए हैं। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर उस वक्त होगा जब पूरी दुनिया जुल्म और जबर से भर चुकी होगी। फिर हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ज़मीन को अदल इंसाफ से भर देंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले फितने बहुत ज़्यादा बढ़ चुके होंगे। आप अलैहिस्सलाम ही फितनों को ख़त्म करेंगे और आप अलैहिस्सलाम के ज़माने में आपस में उल्फत और मोहब्बत का वो आलम होगा जो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन में आपस में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के दौर में हुआ करता था। तमाम तर मुसलमान आपस में भाइयों की तरह रहेंगे और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की खिलाफत पूरी दुनिया में होगी और वो पूरी दुनिया के हुक्मरान होंगे, जिसकी मुद्दत कई जगह 7 साल लिखी है, कई जगह 8 साल तो कई जगह 9 साल रहेगी। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की पहचान के लिए एक अलामत ये भी होगी कि उनसे लड़ने के लिए एक लश्कर रवाना होगा और जब वो लश्कर मक्का और मदीना के दरमियान पहुँचेगा तो अल्लाह तबारक व तआला अपने कुदरत कामिला से उस लश्कर को ज़मीन में धंसा देगा। मुकाम बैदा में ज़मीन के अंदर लश्कर के धंस जाने की रिवायात इमाम मुस्लिम और इमाम इब्ने माजा दोनों ने ही लिखी है। और नाज़रीन मोहतरम, आपको जानकर हैरानी होगी कि अबू सुफियान की औलाद में से ही सुफियानी नामी एक शख्स होगा जो इस लश्कर को इकट्ठा करेगा और इसे ज़मीन में
धसा दिया जाएगा, यानी कि बनु उमैया का ही वो एक फर्द होगा और इस लश्कर की वजह से इस्लाम और मुसलमानों को सख्त तकलीफों का सामना भी करना पड़ेगा। इस सुफियानी नामी शख्स के जमाने में ही मुसलमान बिल उमूम और उलमाए कराम का बिलखुसूस कत्ल किया जाएगा। लेकिन सुफियानी नामी जो फितना रहेगा वो ज्यादा देर तक नहीं रह पाएगा, क्योंकि हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो चुका होगा, जिसकी अलामत ये होगी कि सुफियानी बैतुल्लाह हरम को खत्म करने की नीयत से रवाना होगा। लेकिन ये जब अपने लश्कर समेत बैदा नामी जगह जो कि हरमैन शरीफैन और मदीना शरीफ के बीच में मौजूद है, तो अल्लाह ताला इस फितने के लश्कर को पूरा का पूरा जमीन में धसा देगा। उस लश्कर का जमीन में धसना ही फितना सूफियानी की निशानी होगी और इसी सूफियानी लश्कर का खुरूज दरअसल इमाम मेहदी के ज़हूर की निशानी होगा। और नाज़रीन मोहतरम, उस पूरे लश्कर में से सिर्फ एक ही शख्स जिंदा बचेगा और यही शख्स आकर लोगों को ये खबर देगा कि सूफियानी का पूरा लश्कर जमीन में धस गया है। नाज़रीन मोहतरम, सिर्फ यही नहीं कि इमाम मेहदी के ज़हूर से कब्ल सिर्फ सूफियानी और उसके लश्कर का ही ज़हूर होगा, बल्कि इसके अलावा बहुत से और लोग भी इस दौर से पहले खुरूज करेंगे। चुनांचे कुछ लोग मिस्र से खुरूज करेंगे, कुछ मगरिबी जानिब से और कुछ जजीरतुल अरब से। गोया उस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमानों को सफाई हस्ती से मिटाने के लिए कुफ्र पूरी कुव्वत के साथ नबरल आजमा होगा और चारों तरफ से मरकज़े आलम मरकज़े इस्लाम पर हमला करने की साजिशें भी शुरू हो जाएंगी। और इसके कुछ ही अरसे बाद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़माने में कई यहूदी तो मुसलमान भी हो जाएंगे, जिसकी वजह यह भी बताई जाती है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को ताबूत सकीना भी मिल जाएगा, जिसके साथ यहूदियों के बड़े ही अकीदे वाबस्ता हैं। इसीलिए वो लोग इस ताबूत को इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के पास देखकर ही मुसलमान हो जाएंगे। मगरिब की तरफ से कई गिरोह का नमूदार होना और उस लश्कर का सरदार कबीला कुंदा का एक शख्स होगा। चुनांचे रिवायत नकल की गई है, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की अलामत वो चंद झंडे हैं जो मगरिब की तरफ से आएंगे और उनका सरदार कबीला कुंदा का एक लंगड़ा शख्स होगा। और नाज़रीन मोहतरम, आज मुसलमान काले अलम को देखकर पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, लेकिन जब ये झंडे लोगों को दिखाई देंगे तो ये झंडे लाल या हरे कलर के नहीं बल्कि काले कलर के ही होंगे। इमाम मेहदी के ज़हूर की अलामतों में ये मिलता है कि जब मगरिब की तरफ से काले परचम देखो तो समझ जाओ कि इमाम मेहदी का ज़हूर होने वाला है। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की शान देखिए और उम्मत मोहम्मदिया का ये मर्तबा देखिए कि अल्लाह के नबी हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम, जो कि एक अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर हैं, वो जब नमाज अदा करेंगे तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम उनसे इमामत को कहेंगे तो हजरत ईसा इब्ने मरियम फरमाएंगे कि आप हम सबको नमाज पढ़ाएं और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम उस नमाज के इमाम होंगे और ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर यह मकसद नहीं है कि ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम ने अगर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज अदा कर ली तो उनके अफजलियत में कोई कमी आ गई। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ बात है सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल की और इससे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मनसब नबूवत पर कोई हर्फ नहीं आएगा। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दुनिया की मुद्दत खत्म होने में सिर्फ एक दिन बचेगा तब भी अल्लाह तबारक व ताला एक आदमी भेज कर रहेगा जो नाम और अखलाक में मेरे मुशाबे होगा और उसकी कुन्यत अबू अब्दुल्ला होगी। इस सिलसिले में हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मशरिक की तरफ से एक कौम सियाह झंडों के साथ आएगी और वो लोग माल का मुतालबा करेंगे। लोग उनको माल नहीं देंगे तो वो लोग लड़ेंगे और उन पर गालिब आ जाएंगे। अब वो लोग जो हार चुके हैं उनके मुतालबे को पूरा करना चाहेंगे तो वो उसको कबूल नहीं करेंगे, बल्कि वो उस माल को इकट्ठा करके मेरी ही अहले बैत में से एक शख्स को हवाले कर देंगे जो जमीन को उसी तरह अदल व इंसाफ से भर देगा जैसे लोगों ने पहले उसे जुल्म सितम से भरा होगा। सो तुम में से जो कोई भी उसको पाए तो उसके पास आ जाए, अगरचे बर्फ पर चलकर ही क्यों ना आना पड़े। ज़हूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पर दलालत करने वाले अलामत में से एक अलामत ये भी है कि वक्त का इंतहाई तेजी से गुजरना। जैसा कि नाज़रीन मोहतरम, आप लोगों ने भी गौर व फिक्र किया होगा कि आज भी वक्त कितना तेजी के साथ गुजर रहा है। हफ्ते दिन के हिसाब से गुजर रहे हैं, महीने हफ्तों के हिसाब से गुजर रहे हैं और साल महीनों के हिसाब से। की वजह बेजाहिर बेबरकती का फैल जाना भी होगा। तिरमिजी शरीफ की एक रिवायत का तर्जुमा है कि कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि जमाना करीब न जाए। साल महीने के बराबर, महीना हफ्ते के बराबर, हफ्ता दिन के बराबर, दिन एक घंटे के बराबर और एक घंटा आग के शोला सुलगने के बराबर ना हो जाए। ऐसा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम या ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम दोनों के ही ज़माने में होगा। तो नाज़रीन, ये थी हमारी वीडियो और क़यामत की कुछ निशानियां वैसे ही ज़ाहिर हो चुकी हैं, बस क़यामत नज़दीकी है। अभी तो अल्लाह को मालूम है कि कब है।
تو ناظرین اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور میرے چینل پہ آپ نیو آئے ہو تو چینل بھی سبسکرائب کر لیجئے۔ پھر ملتے ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔